अब हम देखते हैं JSX। तो JSX के कुछ रूल समझने होंगे, कैसे ये HTML से अलग है। फर्स्ट रूल ये है कि क्लास नेम हम यूज करते हैं क्लास की जगह, क्योंकि क्लास ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट का एक कीवर्ड है। तो आप देख सकते हो जहां भी क्लास लिखना होता था वहां हम क्लास नेम यूज कर रहे थे ऑलरेडी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि यहाँ क्लास नेम यूज करना है। दूसरी चीज ये है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट अगर आपको यूज करने पड़ रहे हैं और क्योंकि ये HTML जैसा दिखाई दे रहा है, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको ये स्पेशल ब्रैकेट यूज करने होंगे। जैसे यहाँ पे URL है, वो आप एक वेरिएबल की तरह पास कर रहे हो, न कि कॉमन स्ट्रिंग है। तो आप चाहते हो कि उसकी वैल्यू वहां पे आए, वो एक वेरिएबल है जावास्क्रिप्ट का, तो आपको ये ब्रैकेट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये आपको पुट करने पड़ेंगे और इसकी वजह से URL एक वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा। तो हमेशा इन ब्रैकेट्स को आपको ध्यान रखना होगा। एक और चीज है कि JSX एलिमेंट एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में ही कन्वर्ट होता है। तो इस वजह से आपको ये ध्यान देना होगा कि जब भी आप उनको यूज कर रहे हो तो उनको जावास्क्रिप्ट एलिमेंट की तरह ही ट्रीट करें। जैसे कि अगर आप देख रहे हो कि मैं इसमें कांस्टेंट में उसको असाइन कर रहा हूँ एक HTML, तो ये पॉसिबल है क्योंकि इवन दो वो डिव जैसा दिख रहा है बट वो एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है और काफी सारी प्रॉपर्टी उसकी ऑब्जेक्ट जैसी ही होंगी। तो आप इसको किसी स्ट्रिंग या उसकी तरह यूज नहीं कर सकते हो। जब भी हमको मल्टीलाइन JSX यूज करना होगा, बेटर है कि आप उनको पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट में रखें। तो इससे क्या होगा कि आपका वो एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट एक साथ रहेगा। तो ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक गुड प्रैक्टिस है कि आप इनका यूज करें। क्योंकि JSX एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट हैं और स्ट्रिंग नहीं है, इस वजह से आप उनको जोड़ नहीं सकते। मतलब स्ट्रिंग की तरह आप उनको कॉन्कैट नहीं कर सकते कि मैं प्लस करके दो JSX को ऐड करके कहीं पे प्रिंट कर दूं। तो उसके लिए आपको एरे का यूज करना होगा और एरे में ऑब्जेक्ट को अगर आप पुट करते हो तो अपने आप कंबाइन हो जाएंगे जहां पे भी आपको उनको यूज करना है। हम आने वाले कुछ एग्जाम्पल्स में भी ये देखेंगे, बट इस चीज का आप ध्यान रखें कि उनको प्लस करके आप ऐड नहीं कर सकते। वो वेरिएबल्स हैं और उनको आप प्लस नहीं कर सकते। एरे में जरूर आप उनको पुट कर सकते हो। JSX में कई बार ऐसा होगा कि आपको एलिमेंट्स को लूप में पुट करना पड़ रहा है। लूप में पुट करने से काफी प्रॉब्लम ये होगी कि बार बार आपको एलिमेंट्स को कंबाइन करना पड़ेगा आउटपुट में। तो इससे बेटर है कि आप हायर ऑर्डर फंक्शन जैसे मैप यूज कर सकते हैं। तो मैप में क्या होता है, हम आपको पता होगा कि एक एरे आउटपुट होती है, तो उस एरे में हर एलिमेंट JSX होगा तो आपको कंबाइंड आउटपुट मिलेगा। और फॉर लूप में वो एरे आपको मैन्युअली क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इसलिए जहां भी हो सके, क्योंकि ये शॉर्ट भी है काफी, एक लाइन में आ जाता है मैप फंक्शन, तो हायर ऑर्डर फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है JSX में यूज करने। अगर आप फॉर लूप और दूसरी लूप्स यूज करते हो तो आपका कोड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और आपको काफी कुछ वेरीफाई करना पड़ेगा। एक और प्रॉपर्टी है JSX की कि आप केवल एक एलिमेंट टॉप पे यूज कर सकते हो। जैसे HTML एक ही टैग होता है, उसके अंदर पूरा HTML लिखा जाता है, वैसे ही JSX एलिमेंट में एक ही रूट एलिमेंट हो सकता है। जैसे यहाँ इस एग्जांपल में आप देख रहे हो कि दो डिव हैं, वो पैरेलली हैं, टॉप पे कोई भी पेरेंट नहीं है। तो ये चीज प्रॉपर JSX नहीं होगा और ये आपको एरर थ्रो करेगा। तो आपको कुछ भी लिखना है तो एक ही पेरेंट होना चाहिए, वही राइट स्ट्रक्चर है जो JSX में आप लिख सकते हैं। तो जब भी आप रिटर्न में कुछ लिख रहे हैं तो ध्यान रखें, अगर आप ज्यादा चीजें लिख रहे हैं तो उनके टॉप पे एक पेरेंट डिव या किसी तरह का एलिमेंट होना चाहिए। इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कंडीशनल रेंडरिंग। मतलब आप चाहते हो कि किसी कंडीशन के हिसाब से कोई अलग अलग चीजें रेंडर हों, तो हम इफ एल्स का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम ऐसा कुछ बनाएंगे जिसमें हम एक कंडीशन लेंगे इफ। मैं अभी क्योंकि प्रॉप्स हमारे पास है तो प्रॉप्स पे एक कंडीशन ले लेता हूं कि अगर प्रॉप्स डॉट नेम है, मतलब उसमें कुछ भी एक स्ट्रिंग भी होगा तो चलेगा। और एल्स में यानी अगर वो एम्प्टी है या डिफाइन ही नहीं किया गया तो सेकंड रिटर्न स्टेटमेंट आ जाएगा। तो रिटर्न कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। कंपोनेंट में अगर कुछ रिटर्न नहीं होगा तो एक तरह की एरर है। तो अब आप देख रहे हो एंटर योर नेम आ रहा है, तो एंटर योर नेम यानी कि सेकंड एल्स चला है, क्योंकि यहाँ नेम नाम का प्रॉप है ही नहीं। अब नेम प्रॉप आप जैसे डिफाइन करते हो, उसमें वैल्यू देते हो कुछ भी, तो यहाँ मैंने एक वैल्यू दी है उसके अंदर। तो आप देखोगे कि अपने आप ऊपर वाला पार्ट अब प्रिंट हो रहा है जिसमें नेम और कोर्स उसका प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से आप कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हो इफ एल्स को यूज करके। तो इफ एल्स से हमने कंडीशनल रेंडरिंग देखी, लेकिन अगर एक ही वेरिएबल से आपको कुछ रेंडर करना है डिफरेंट कंडीशन, तो टर्नरी ऑपरेटर एक बेस्ट चीज है ऐसे यूज केस में। टर्नरी ऑपरेटर में आप क्वेश्चन मार्क देते हो और उसके बाद में आप दोनों ऑप्शन जो आपको रिटर्न करने हैं वो दे सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पहला ऑप्शन जो रिटर्न के आगे लिखा है उसको इफ में अगर प्रॉप्स डॉट नेम एग्जिस्ट करता है तो मैं उसको रिटर्न कर दूंगा और दूसरी कंडीशन को फॉल्स के केस में रिटर्न कर दूंगा। तो मैं एक ही स्टेटमेंट में एक ही लाइन में ये चीज लिख सकता हूं। अब मेरे को क्या करना है, कंडीशनल में जहां पे आपने ये क्वेश्चन मार्क लिखा है उसके आगे H1 आपने लिख दिया और फिर कॉलन देके सेकंड कंडीशन आपने पुट कर दी। तो अब ये काफी क्लियरली दिख रहा होगा आपको, एक ही लाइन में आप इसको कर सकते हो। तो पहली कंडीशन ट्रू के केस में आएगी। तो अभी जैसे यहाँ पे नेम आ रहा है यानी नेम दिया हुआ है, अगर नेम को आप हटा लेते हो तो उस केस में एल्स कंडीशन यानी सेकंड चीज यानी एंटर योर नेम आ जाएगा।
तो इस तरह से कंडीशनल रेंडरिंग आप टर्नरी ऑपरेटर से भी कर सकते हो, और जनरली टर्नरी ऑपरेटर इजी टू रिटर्न होते हैं तो काफी हेल्पफुल होंगे। इफ एल्स यूज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा जनरली। कई बार हमें लूप से कुछ डेटा क्रिएट करना पड़ता है एक कंपोनेंट के अंदर, तो मैं लूप के लिए सबसे पहले कुछ ऐसा डेटा पुट करता हूं, जैसे एरे पुट करता हूं। अभी मैं इसको प्रॉप से ही पास करूंगा, अब कहीं से भी दे सकते हैं, शायद कंपोनेंट के अंदर भी डिफाइन हो सकता है। लेकिन अगर आप लूप पुट कर रहे हो तो कैसे आप अलग अलग लूप में डेटा को JSX में पुट करोगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने यहाँ एक एरे डिक्लेयर की है जिसमें मैंने 2 स्ट्रिंग्स पुट किए। अब इसके बाद मैं इस एरे को यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ। एरे को एज इट इज तो मैं यूज नहीं कर सकता, उसके एक एक एलिमेंट को मेरे को यूज करना है। तो मैं यहाँ पे एक लूप डिक्लेयर करूंगा, तो मैं फॉर लूप यूज करता हूँ। और क्योंकि हमको हर एलिमेंट यूज करना है तो फॉर ऑफ लूप ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैं लेट नेम ऑफ प्रॉप्स डॉट नेम लेता हूँ। यहाँ पे नेम में आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक नेम है जो मैंने लोकल वेरिएबल लिया है और प्रॉप्स डॉट नेम बाहर से जो एरे है उसका नाम है। अब मैं इनिशियल JSX ब्लैंक रख लेता हूं। मैं ये मानता हूं कि JSX एक स्ट्रिंग है, जो कि गलत है वैसे। अगर आप इस चीज को आप कॉन्कैटनेट करके देखोगे, अगर आप देख रहे हो लूप में 2 बार आप मान के चल रहे हो स्ट्रिंग 2 बार कॉन्कैटनेट हो जाएगा H1 का और फाइनल JSX, तो यहाँ पे एक एरर दिखेगा और यहाँ पे आपको दिख रहा है आउटपुट में अपने आप चीजें ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गई हैं। तो ऑब्जेक्ट में क्यों कन्वर्ट हुई है? क्योंकि JSX एक्चुअली में ऑब्जेक्ट ही है, और जब 2 ऑब्जेक्ट कॉन्कैट कर दिए आपने तो वो एक तरह से ऑब्जेक्ट ही शो कर रहा है आउटपुट में। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको एरे में कन्वर्ट कर देंगे JSX को, और आप पुश करोगे इन दोनों डोम नोड्स को। तो ये प्रॉपर तरीका है JSX को कॉन्कैटनेट करने का, यानी आप क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है तो उसको एरे में पुट कर सकते हो। अब हमने जैसे फॉर लूप यूज किया था, लेकिन उसके लिए हमको एक एरे बनानी पड़ी और उसमें चीजों को पुश करना पड़ा। अगर आप मैप फंक्शन जानते हो तो इंट्यूटिवली मैप फंक्शन यही काम करता है। मैप फंक्शन का बेसिक काम ये होता है कि वो एक इनपुट एरे लेता है और एक आउटपुट एरे जनरेट कर देता है। तो इनपुट एरे में हम प्रॉप से जो डेटा आ रहा था हमारे पास वो यूज कर सकते हैं, और आउटपुट में हम उसकी मैपिंग कर सकते हैं JSX एलिमेंट के एरे पे। तो इस एग्जाम्पल को अभी समझते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक मैप लिखता हूँ props डॉट नेम, और उस पर मैं मैप फंक्शन यूज करता हूं। तो इसका इनपुट तो props डॉट नेम हो गया, तो उस पर मैप चलेगा। हर बार हमको एक नेम उसमें से मिल रहा होगा तो उसको हम सबसे पहले अपने कॉल बैक के आर्ग्यूमेंट की तरह ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम कॉल बैक में अपना आर्ग्यूमेंट बनाएंगे और अपने आप रिटर्न वैल्यू में हम H1 ले लेंगे। तो यहाँ नेम ही मैं इसका नाम देता हूँ कॉल बैक में आर्ग्यूमेंट का। तो बीच में जो हेलो नेम है वो हर बार उसी से नेम पिक करेगा। तो आउटपुट में अपने आप ही मैप में आपको एक एरे मिल जाएगी। तो इसको रिफ्रेश करके चला के देखते हैं, आपको वही आउटपुट मिल रहा है जो आप फॉर लूप से एक एरे में पुट कर रहे थे। तो मैप एक बहुत ही ईजी तरीका है, 1 लाइन में आप चीजों को लिख सकते हो और विदाउट मेकिंग अ डिफरेंट फॉर लूप आउटसाइड ये चीज इनलाइन पॉसिबल है। मतलब आप JSX के अंदर जाके ही मैप भी इनिशियलाइज कर सकते हो। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए